हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए मैं फिर आ गई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम लोग सीखेंगे डायरी एंट्री। आज हम लोग क्या सीखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा डायरी एंट्री। अब आप कहोगे मैम ये डायरी एंट्री क्या होती है, तो चलिए हम देख लेते हैं डायरी एंट्री क्या होती है। देखिए आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम क्या क्या सीखेंगे। पहले तो हम सीखेंगे कि डायरी में एंट्री कैसे करनी है, फिर हम देखेंगे उसका फॉर्मेट और उसका लेआउट देखेंगे। क्या देखेंगे हम कि उसका डायरी एंट्री की फॉर्मेट कैसी होती है, उसकी लेआउट कैसी होती है। फिर हम देखेंगे उसकी चेकलिस्ट। फिर जब हम डायरी एंट्री कर लेते हैं तो हम एग्ज़ाम के लिए क्या क्या चेक करना होता है, चेकलिस्ट को भी देख लेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे एक परफेक्ट एग्जाम्पल्स कि डायरी एंट्री आखिर करनी कैसी है। और जैसा कि हम हमेशा से करते हैं, अपने पूरे टॉपिक को क्लियर करने के बाद एग्जाम्पल देखते हैं। फिर हम देखेंगे अपना एक्सरसाइज। क्या देखते हैं हम, एक्सरसाइज। ठीक है, तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये टॉपिक 6 to 12 तक ये 3 to 5 मार्क्स का आता ही आता है, इसलिए जितनी अच्छी डायरी एंट्री करना आप सीखेंगे उतने अच्छे मार्क आप कंज्यूम कर पाएंगे। ठीक है, अपने सिलेबस के अनुसार। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है डायरी एंट्री। तो देखिए, आपने कभी अपने फ्रेंड्स को बताया है कि भाई आज मैंने यहाँ गया, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, अपने पूरे दिन की कहानी बताते हैं ना। तो वैसे ही हम जो पूरे दिन क्या करते हैं, चाहे हमारे साथ क्या अच्छी फीलिंग है, बुरी फीलिंग है, वो फीलिंग को जो हम अपनी डायरी में लिखते हैं, ठीक है ना, उसी को हम कहते हैं डायरी एंट्री। ठीक है, तो आपको इसको लिखने के लिए सीखने की क्या ज़रूरत है। तो देखिए, इसको लिखने का ना कुछ फॉर्मेट होता है, कैसे लिखना है, डेट कहाँ डालनी है, कि अपने डायरी का सैल्यूटेशन क्या होना चाहिए। तो चलिए, आप अपनी डायरी घर में लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर पेपर के लिए लिख रहे हैं तो आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो समझ लीजिए कि डायरी एक तरह का आपका सीक्रेट फ्रेंड है, जो आपकी सारी फीलिंग्स को, सारे सीक्रेट्स को जानती है। जैसे देखिए, आप पिक्चर देख रहे हैं ना, डायरी लिखी है ना। देखिए ऊपर में, जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डे लिखा है, टाइमिंग लिखी है ना। और यहाँ पर आप ये एक हेडिंग में देखिए, शुरू में देखते पता चला आज ट्रेजेडी, मतलब मेरे साथ अब बुरा हुआ, उसकी फीलिंग लिखी हुई है। तो आप हेडिंग में डाल सकते हो, हाँ आज अच्छा हुआ, आज वेरी सरप्राइजिंग डे था। तो आप इस तरीके से करके हेडिंग भी डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। तो चलिए हम देख लेते हैं पहले अपना। ये देखिए कुछ डायरी का पिक है कि कैसे डायरी की, देखिए आप इमोजी वगैरह भी बना सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी डायरी को कितना सुंदर और एक्साइटिंग बना सकते हैं। चलिए, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, आज हम कुछ फैक्ट देखेंगे। अब आप जैसे आपके मन में पहला ही क्वेश्चन आता होगा कि व्हाट इज़ डायरी राइटिंग, डायरी राइटिंग आखिर है क्या। ठीक है ना, तो डायरी राइटिंग एक तरह का पर्सनल जर्नल होता है और रिकॉर्ड होता है जो डे टू डे एक्सपीरियंस एंड इंसिडेंट हाउ दे इफेक्ट आर पर्सनली एंड इमोशनली। हम अपने दिन प्रतिदिन की जो एक्सपीरियंस होती है, घटनाएं होती है ना, उसको जो हम अपने इमोशन से कुछ जुड़ा होता है, कुछ खास यादगार चीज़ें होती है जो हम अपने डायरी में लिखना पसंद करते हैं, ताकि समय पर भी कभी हम पढ़ें तो उस पल को हम फील कर पाएँ, महसूस कर पाएँ, है ना। तो यही होती है डायरी राइटिंग। क्लियर है। फिर है, हाउ इज़ डायरी राइटिंग डिफरेंट फ्रॉम जनरल राइटिंग एंड ब्लॉग राइटिंग। देखिए, डायरी राइटिंग जो होती है वो एक पर्सनल चीज़ होती है। क्या होता है, वो सबको ही नहीं पढ़ सकता, वो हमारे और मेरे डायरी की बीच की बात होती है। लेकिन जो ब्लॉग राइटिंग होती है या जनरल राइटिंग होती है वो पब्लिक होती है। ठीक है ना, उसको आप छपवा भी सकते हैं, वो पब्लिक के लिए होती है। तो दोनों में डिफरेंस पता चल गया आपको। चलिए नेक्स्ट स्लाइड ऊपर करते हैं इसको। फिर है कि व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज कैन आई यूज इन डायरी एंट्री। डायरी एंट्री में कैसा लैंग्वेज यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो योर डायरी इज वेरी पर्सनल थिंग्स ऑल अबाउट यू, व्हाट डू यू फील, सो योर लैंग्वेज एम्प्लॉय शुड बी पर्सनल एंड इनफॉर्मल। आपका जो लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, पर्सनल होना चाहिए और इनफॉर्मल होना चाहिए। लेकिन आपको अवॉइड करना चाहिए क्रॉस वर्ड्स, है ना। डायरी में कोई भी क्रॉस वर्ड एंड एक्सप्रेशंस को अवॉइड करना चाहिए आपको। क्लियर है। चलिए लैंग्वेज भी देख लिया हम। हाउ लॉन्ग शुड बी डायरी एंट्री बी, कह रहा है कि डायरी जो होती है वो कितनी लंबी होनी चाहिए, कितना लंबा हम लिख सकते हैं डायरी एंट्री को।
तो देखिए, अगर आप पर्सनल अपने लिए लिख रहे हैं, घर में लिख रहे हैं, तो उसका कोई अंत ही नहीं है ना। आप जितना अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हैं आप उतना लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप पेपर में लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो कोई जैसे मान लीजिए आप अपने खुशी के लिए कुछ टॉपिक है, खुशी के बारे में बताना है, तो बस आपको इतना लेआउट में लिखना है ताकि अपने मार्किंग के हिसाब से आपको उसको लिखना है। क्लियर है बच्चे? चलिए हम चलते हैं आगे, देख लेते हैं। चलिए, ये देखिए हमारा आ गया है फॉर्मेट और लेआउट। ये हमारी डायरी की फॉर्मेट और लेआउट सामने आ चुकी है। देखिए, सबसे पहले हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है सबसे पहले डे एंड टाइम। ठीक है, मैं बड़ा करूँ इसको, एक सेकेंड। ये देखिए, सबसे ऊपर में हमें क्या लिखना है? हमें लिखनी है डे, डेट एंड टाइम। ठीक है, डे अगर मान लीजिए मंडे है तो यहाँ पर हम लिख देंगे मंडे, ठीक है ना। टाइम अगर सुबह का 8 बज रहा है तो 8 AM लिख दीजिए, टाइम लिख दिया हमने। डेट लिख दीजिए, आज कितना है, मान लीजिए आज 28 है, 28 अक्टूबर, तो आप डेट लिख दीजिए, ठीक है ना। फिर देखिए, उसके बाद हमें क्या एंट्री करनी होती है? सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है? जब हम किसी को संबोधित करते हैं, जैसे मान लीजिए डायरी आपकी एक फ्रेंड बन गई है, तो उसको आप कुछ नाम भी दे सकते हैं, नहीं तो डियर डायरी, इस तरीके से हाय, जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है डियर डायरी, है ना, हाय, या कुछ नाम दे दीजिए। मान लीजिए आपका डायरी का नाम दे दीजिए स्वीट हार्ट, तो हाय स्वीट हार्ट, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपकी विश है, ये आप अपने हिसाब से उसको इमेजिनेशन करके दे सकते हैं, इसमें कोई दूसरे की इंटरफेरेंस नहीं है। तो चलिए, ऊपर का तो लेआउट हमने देख लिया, अब इस साइड का देख लेते हैं, इधर क्या होना चाहिए। ये देखिए, इधर क्या आता है? अ सुटेबल डिस्क्रिप्टिव टाइटल हेडलाइन। ये ऑप्शनल है, मैंने अभी बताया था ना कि ये जो है हेडिंग, ये देखिए, ये देखिए, ये जो है आपका, ये वाला जो देख रहे हैं आप लेआउट, ये जैसे हमने उसमें लिखा हुआ था ना कि टेरेबल हो गया कुछ, या हैप्पीनेस, तो आप ऊपर में लिख सकते हैं ताकि आप पेज पलटे तो आपको नज़र एक बार में ही पल जाए, या नहीं भी लिख सकते हैं, ये आपके बिल्कुल ऑप्शनल होता है, ठीक है ना। आप पूरा एक्सप्रेशन पूरे डायरी में लिखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि हेडिंग लिखें, लेकिन अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद देखिए आपका आ गया है बॉडी। क्या आ गया है? ये देखिए बॉडी, बॉडी ऑफ द डायरी। बीच में आप वो सारा एक्सप्रेशन लिखेंगे कि आज क्या हुआ, कितने बजे मैं यहाँ गई, हो गई मेरे साथ, या ये हुआ वो हुआ, वो सारा बॉडी के अंदर आता है। चलिए, ये क्लियर है। चलिए, तो आपका क्या क्या क्लियर होगा? सैल्यूटेशन हो गया, डेट टाइम डेट हो गया, बॉडी देख लिया हमने। अब हम लीव कैसे करेंगे डायरी को, वो भी देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ देखिए, अ लीव टेकिंग फ्रेज लाइक। देखिए, जब हम डायरी के एंडिंग करेंगे, जब मान लीजिए हमने लिख लिया है, ठीक है, अब हमें डायरी की एंडिंग करनी है, तो लीव में हम क्या लिखेंगे? अब फ्रेंड मान लें ना उसको, तो हम क्या लिखेंगे? बाय, या लिखेंगे सी यू, या लिखेंगे रात में लिखना है तो गुड नाइट, ठीक है ना। ये आपके ऊपर करता है। जैसे आप किसी को, अगर मान लीजिए ये समझ लीजिए कि आपका फ्रेंड आपके घर में आया हो, तो आप उसको कैसे विदा करेंगे, आप उस तरह से डायरी में भी लिख सकते हैं। और सबसे लास्ट में आप क्या लिखेंगे? हम अपना नेम। सबसे लास्ट में हम क्या लिखेंगे? अपना, यहाँ पर हम लिखेंगे अपना नाम, और यहाँ पर सिग्नेचर, ठीक है ना। क्लियर है? तो ये आपकी डायरी का लेआउट है, या फॉर्मेट कह लीजिए, ये आपका फॉर्मेट। इस तरीके से डायरी लिखी जाती है। क्या क्या हमने देखा? सबसे ऊपर डे, डेट एंड टाइम आएगा, उसके बाद सैल्यूटेशन आएगा, उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे, उसके बाद हम बॉडी ऑफ द डायरी, बॉडी लिखेंगे पूरा, क्या फील किया, अपनी फीलिंग्स को डालेंगे, उसके बाद हम लीव करेंगे बाय, सी यू से, उसके बाद हम अपना नाम और सिग्नेचर डालेंगे। यही है इसका फॉर्मेट। अगर ये आपके दिमाग में है तो समझ लीजिए आपके 3 या 5 मार्क्स पक्के हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ देख लेते हैं। व्हाट प्रिपरेशन डू आई नीड टू मेक अ राइटिंग अ डायरी एंट्री। हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए डायरी एंट्री के पहले, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले आपको डायरी एंट्री लिखने के पहले आपको हाउ वॉज द डे, अगर आप डे के लिए लिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या लिखने जा रहे हैं, दिन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना। हाउ आई एम फीलिंग, अगर अपनी फीलिंग को शो करना चाहते हैं,
व्हाट डिड आई लर्न टुडे, अगर आप कुछ नया चीज़ सीखे हैं तो वो भी आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं कि हाँ आज मैंने ये चीज़ सीखा है, अपनी डायरी को बता सकते हैं। हु डिड आई मीट, अगर आप किसी से मिले हैं, कोई स्पेशल पर्सन से मिले हैं और आप उसको अपनी यादों में रखना चाहते हैं या चाहते हैं कि उस दिन जो जो हुआ मुझे पूरी तरीके से याद रहे, तो आप उसको डायरी में लिख कर रख सकते हैं। व्हाट हैपन एट स्कूल, अगर स्कूल में कुछ अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है उसको भी आप अपनी डायरी में नोट डाउन कर सकते हैं। व्हाट इज गोइंग ऑन इन द नेबरहुड कंट्री एंड वर्ल्ड, ये नहीं कि सिर्फ आसपास, आपके अपने आस पड़ोस के बारे में, अपने देश के बारे में, संसार के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में अपनी डायरी से डिस्कस कर सकते हैं और डायरी एंट्री लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए अब हम चलते हैं आगे। ये आ गया चेकलिस्ट, है ना। इफेक्टिव डायरी राइटिंग के लिए चेकलिस्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। फाइनली हेयर, ये देखिए, फाइनली हेयर इज अ चेकलिस्ट यू कैन यूज टू सी इफ़ यू हैव रिटन इफेक्टिव डायरी राइटिंग। अगर आप एक अच्छी सी डायरी राइटिंग लिखना चाहते हैं, डायरी एंट्री करनी चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक चेकलिस्ट पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आई हैव यूज द करेक्ट फॉर्मेट, ठीक है। चेक योर डे, सबसे पहले कि आपको डे, डेट एंड टाइम चेक करना है, आपका फॉर्मेट बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है ना। सैल्यूटेशन होना चाहिए और क्लोजिंग भी होनी चाहिए। ये सारे पॉइंट के 1 मार्क्स दिए जाते हैं, 1.5, ठीक है। तो जिस तरीके की मार्किंग होगी इस पे भी मार्क्स मिलते हैं, बॉडी पे भी 1.5 मिलते हैं। तो इसलिए ये मत समझिएगा कि डेट टाइम नहीं लिखा, पूरा बॉडी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज़ को अच्छे से प्रेजेंट करना है। आई हैव रिटन इन द फर्स्ट पर्सन, ठीक है। चेक इफ यू हैव नीड यूज द करेक्ट प्रोनाउन, आपको प्रोनाउंस अच्छे से यूज करना है, ठीक है ना। क्या करना है आपको, जब भी आप डायरी एंट्री करेंगे तो आप उसका प्रोनाउंस अच्छे से यूज करेंगे, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव यूज करेक्ट टेंस, टाइम, एक्सप्रेशन टू टेक अबाउट द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। इसमें देखिए तीनों तरह की बात होती है। जैसे मान लीजिए हम डायरी लिख रहे हैं तो हम पास्ट की भी बात लिख सकते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, नहीं तो हम प्रेजेंट की भी लिख सकते हैं कि आज हम ये करेंगे, नहीं तो हम फ्यूचर की भी बात लिख सकते हैं कि कल मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, उससे मिलूँगा, है ना। तो इसमें तीनों टेंस की बात होती है। तो जब भी आप फॉर्मेट लिखेंगे, आप सेंटेंसेस लिखेंगे तो टेंस का ख्याल रखेंगे, ठीक है। हम चलते हैं, हम नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। ये देखिए और क्या है, आई हैव रिटन विथ अ डिफरेंट एंड क्लियर पर्पस, जो भी आप लिखना चाहते हैं उसका पर्पस क्लियर शो होना चाहिए। अब ये नहीं कि कोई डायरी एंट्री आपका पढ़ रहा है तो कंफ्यूज हो रहा है कि आप लिखना क्या चाहते हैं, इस तरीके का चीज़ नहीं होना चाहिए। आई हैव ज्वाइन माई आइडिया एंड सेंटेंसेस इन अ मैटर, माई थाउट्स प्रोग्रेस विल फॉर्म अ बिगिनिंग टू द क्लोज, चेक इफ़ यू हैव यूज द वराइटी एंड कंजक्शन एंड चूजेजिव डिवाइस, ठीक है ना। तो आपको कंजक्शन वगैरह का ध्यान रखना है। आई हैव ऑर्गेनाइज माई आइडिया इन मोर पैराग्राफ एंड ईच पैराग्राफ डील विथ ओनली ऑन मेजर आइडिया, है ना। अवॉइड यूजिंग बुलेट पॉइंट, आपको ना कुछ वैसे शब्द वर्ड्स यूज नहीं करने हैं जो कि जिनको मान्यता प्राप्त नहीं है, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। चलिए आगे। आई हैव एम्प्लॉय अ वाइड रेंज वैकेबलरी एंड गुड मिक्स ऑफ द शॉर्ट एंड लॉन्ग सेंटेंस, देखिए आपको अच्छी वैकेबलरी यूज करनी चाहिए, है ना, और गुड एंड शॉर्ट लैंग्वेज भी आपको यूज करना चाहिए, ठीक है ना। इससे हमारी डायरी क्या होती है, सुंदर बनती है, अच्छी दिखती है। आई हैव प्रूव्ड माई डायरी एंट्री टू चेक फॉर अ रिमूव स्पेलिंग, वैकेबलरी, पंक्चुएशन एंड ग्रामर एरर्स, अगर आपकी डायरी में आप चेक करेंगे चेकलिस्ट में कि अगर कहीं वोकैब में, है ना, स्पेलिंग्स में या पंक्चुएशन मार्क्स में अगर कहीं कुछ गड़बड़ी है, आपको तो पता ही है कि कॉमा और फुल स्टॉप और पंक्चुएशन मिलकर शब्द को बिल्कुल चेंज कर देते हैं ना। तो आपको इन सब चीज़ों का ख्याल रखनी है, ठीक है। हमारी चेकलिस्ट क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं। देखिए एक डायरी, एक एग्जाम्पल आपके लिए, देखिए डायरी एंट्री कैसे किया गया, कितनी सुंदर राइटिंग में की गई है। आप ये देखिए, सबसे पहले क्या डाला गया है, डे और ये डेट, है ना, और यहाँ पर है आपका टाइम, तीन चीज़ें यहाँ पर क्लियर है, ठीक है। ये आपका आ गया सैल्यूटेशन, है ना। मंडे अप्रैल 4, 2019 को ये डायरी लिखी गई है 2:50 पे। डियर डायरी, आई एम नाउ इन क्लास 6, ठीक है ना, क्लास 6 के बच्चे ने लिखी है।
ऑफिशियली दैट इज अ न्यू क्लास टीचर एंड न्यू बुक्स एंड यस सम न्यू फ्रेंड्स, है ना। उसने अपने किस एक्सप्रेशन को शो किया है, जब वो नए स्कूल में एडमिशन लिया था, वो नए टीचर मिल रहे हैं, नए बुक्स हैं, कुछ फ्रेंड्स नए मिल रहे हैं, तो वो अपने एक्सप्रेशन को क्या कर रहा है, डायरी में लिखकर शो कर रहा है ना। देख लीजिए किस तरीके से लिखना होता है। आवर क्लास टीचर सीम्स क्वाइट फ्रेंडली, ठीक है ना, बट सी इज सो ऑल्सो क्वाइट फर्म। आई डोंट थिंक यू विल गेट अ चांस टू टॉक मच इन हर क्लास, ठीक है। देखो उसको मज़ा आ रहा है क्लास में टॉकिंग करने में, और टीचर भी वैसे ही मिल गए हैं जो उनको कह रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, पहला दिन है तो कर लो। देखिए इस तरह से डायरी एंट्री किया। इसके बाद इसने क्या किया है, ये देखिए, फैंटास्टिक अहेड, आई एम हैप्पी। चलिए लास्ट में देखिए उसने अपना नाम लिखा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर उसने किया है साइन। तो छोटे बच्चे की साइन तो मायने नहीं रखती, फिर भी चलिए अपना नाम लिख दिया उसने। यहाँ पर एक चीज़ उसने लीव कर दिया, नहीं लिखना चाहिए था, उसने लीव नहीं किया अपनी डायरी को, या सी यू, ठीक है ना, सी यू, या उसने बाय नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो कोई नहीं, आप इसको एंट्री कर दीजिएगा। तो देख लिया आपने, अगर आपको देखना है तो आप इसको रोक कर एक बार आराम से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। ये देखिए नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, जो कि हमारा हमेशा से आता है, प्रैक्टिस सेट आ गई आपके लिए। आप एक डायरी एंट्री करेंगे, उसमें क्या लिखेंगे आप, यू हैव लॉस्ट अ ब्यूटीफुल पेन दैट वॉज योर डैड बर्थडे गिफ्ट टू यू। आपने अपना आपका ब्यूटीफुल पेन आपने क्या कर दिया है, लॉस्ट, क्या कर दिया है। तो जब आप लॉस्ट करेंगे तो क्या होगा, ज़रूर से सैड होंगे, आप होंगे ना। तो राइट अ शॉर्ट डायरी, शॉर्ट लिखनी है, ठीक है। राइट अ शॉर्ट डायरी एंट्री एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को बतानी है कि मेरे पापा ने मुझे दी थी, मेरे से ऐसे खो गई, ठीक है ना। अबाउट लॉस एंड हाउ योर पेन टू ब्रेक टू न्यू योर पेरेंट्स, ठीक है ना। तो आपको अपनी फीलिंग बतानी है और एक डायरी एंट्री करनी है। तो आप ये ज़रूर से करेंगे, ठीक है ना, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के छोड़ेंगे नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियो बेसिक में कुछ लेकर आऊँ या कुछ टॉपिक अगर रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताएं, क्योंकि मेरी तरफ से ना ये करीब करीब क्लियर हो चुका है। अब मैं दूसरे सब्जेक्ट का, ठीक है ना, मैं मैथ्स का अब वीडियो बनाना शुरू करूँगी। तो इसीलिए अगर आप कुछ, मैं इंग्लिश बेसिक का टॉपिक अगर रह गया है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर से ज़रूर बता दें कि मैम ये टॉपिक अभी रहता है, ठीक है ना। चलिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मैं फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, ठीक है। और तब तक आप क्या करेंगे, आपको तो पता ही है, आप करेंगे लाइक शेयर एंड कमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके बाय।